Okay, good afternoon everyone. Just you are just looking here. I have taken a topic today from the English grammar, that is the simple present tense. So I'm just going to make you how you are actually at the very first you are just going to recognize means whether the sentence of is a present or the something else, means it belongs to, like we are having a different type of the tenses. So how you will recognize, सपोज करिए आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसके लिए जरूरी होता है, इसके लिए कुछ पहचान होती है जिसको कि आप उसको देख करके बता सकते हैं सेंटेंस को। मीन जस्ट विद इन सेकंड यू कैन जस्ट टेल मींस वेदर द सेंटेंस ऑफ विच कैटेगरी ऑफ विच whether it is a sentence of the simple present tense or the present continuous and something. Okay, so if you have got the verb the first form, अगर कोई भी सेंटेंस है वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है तो इसका मतलब सिंपली वो हमारा जो टेंस होगा तो हमारा कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगर उसमें उसकी जो वर्ब है, वर्ब में हमने क्या किया, एस या ईएस को ऐड कर दिया एज पर द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे सपोज करिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी उसमें हम एस या ईएस को जोड़ते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफर करते हैं तो इनके जब नेगेटिव सेंटेंस को हम बना रहे होते हैं तो उस समय हमें डू और डज का यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू मेक द सेम थिंग इन इंग्लिश आल्सो। सी लुक हियर, means suppose you are just wanted to just recognize whether the sentence of a which sentence it is given, so exactly at that moment you need to just look only by within a second you can just tell me this sentence or which kind or which type of sentence is given. So at the first you need to just focus towards the verb. If in the sentence the verb first form of the verb has been used, then you would say yes, it is in simple present tense. But after that if you have got such a verb in that the s or es has been adjoined, so after that also you would be that sentence would be of simple present tense. But if we want to make, see, after that means do and does, actually these were the verbs are actually used along with the simple present tense, it's negative sentences, along with the negative sentences. If that had been used, then definitely you would say yes, that sentence is actually of the negative sentence. तो इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, बनेगा ये कोमल ईट्स फूड, हमारा ये सेंटेंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब हमारी ईट होती है लेकिन उसमें हमने एस ऐड किया है। एस इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होती है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें एस का यूज किया है, यानी ईट की जगह पे हमने इसमें ईट्स लिखा है, जिसमें हमने एस को ऐड कर दिया है जिससे कि हमारी वर्ब सिंगुलर बन गई है। अब इसी सेंटेंस को हम चाहते हैं कि हम लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में विशेष तौर पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि डू और डज का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है, जो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग सिंगुलर के साथ में हमेशा हम लोग जो यूज करेंगे वो डज का आता है, यानी डज वर्ब का यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोमल डज नॉट ईट फूड, तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का बनता है। ठीक है, अब हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करेंगे। तो लेट इट बी, देखते हैं हम लोग कैसे क्या सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग की जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब को हम आगे ले आते हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाता है। जैसा कि as you have just look here means at the very first I have just translated the same sentence here, the Komal eats food, that is the present indefinite tense, means because here I have just adjoined the s along with the eat, and after that I'm just going to change the same sentence into the negative sentences. In the negative sentences, as I have told you, if your subject that is a singular, then along with the singular subject you need to just add, means use a verb, that is the does verb. But now the same sentence I want to change into the interrogative sentence also. So what would be, at the very first you will write the verb and after that you will write the subject. So and after at the last of the sentence you need to just write down or put down the question mark. That's very important. So let's write, I'm just going to write that the same sentence into the interrogative sentence. Does Komal not eat food? Yes, very important thing I want to tell you. Just see, whenever you are just using the verb does,
Yes, whenever you are using the verb, does do. So along with that means always you need to write down the only the first form of the verb. Along with the do and does, you need to always write down the verbs the first form only, not second or third. Don't be think about all these things. So I have just make you understand also. I hope you have got it also. Thank you so much just for watching, and please just don't forget to like and subscribe also. Love you all.